प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको NMS 2025 के रीजनिंग के प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। चलिए अब हम विज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 91 है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरा है निम्नलिखित में गतिशील वस्तु कौन सी है। तो गतिशील उड़ता पक्षी गतिशील है। तीसरा प्रश्न है कोई व्यक्ति r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है, व्यक्ति द्वारा विस्थापन कितना है। तो 2r है। चौथा प्रश्न है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मात्रक होता है। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न 25वां किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है। तो दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर या उससे बड़ी होती है। 96 क्वेश्चन कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं। तो उसे आवर्तकाल कहते हैं। त्वरित चालक किससे बनाया जाता है। तो इसका उत्तर है हमारा तांबा से। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु दीप्त नहीं है। तो दीप्त मतलब जिसमें प्रकाश होता है। तो पुस्तक। इसके अलावा 99 क्वेश्चन जो है तो इसका हमारा उत्तर जो है वह दूसरा है। 60 में जो हमारा 100वां क्वेश्चन है उसका उत्तर जो है निम्नलिखित में से पारदर्शी वस्तु कौन सी है। तो स्वच्छ कांच। तो हमारा इसका उत्तर चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा, स्वच्छ कांच। चलिए आगे चलते हैं। 101 क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है 98.6 फ़ारेनहाइट है। इसके बाद इन धनुष के वर्णों में मध्य का वर्ण क्या होता है। तो आपने विबग्योर सुना होगा। तो विबग्योर से हम इसमें देख लेते हैं कि बीच में कौन सा होता है। तो G फॉर ग्रीन, ठीक है, हरा। निकट दृष्टि दोष की स्थिति में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका सही उत्तर है रेटिना के पहले। निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है हमारा सौर ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने की युक्ति कौन सी है। तो यह है विद्युत सेल। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है कौन सा। हरा। अगला क्वेश्चन है हमारा पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सही क्रम होता है। तो इसका उत्तर है हमारा ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में उससे कम। परावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है। प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण हमारा है मोम का पिघलना। गलना किसका अयस्क है। तो ये है लेड का। प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधोबिंदु का ताप होता है। तो ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद अगला प्रश्न है पदार्थ की सूक्ष्म इकाई क्या है। तो उत्तर है परमाणु। इसका उत्तर क्या है परमाणु। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा 112वां, कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है। तो इसका उत्तर है हमारा 21 से 27। भेड़ की रेशों की चिकनाई धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है हमारा अभिमार्जन। इसके अलावा 114वां प्रश्न जो है, तो इसमें X के समतुल्य है, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में X के समतुल्य है। तो इसका सही उत्तर है हमारा NaCl। पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनता है। तो क्या बनता है? फ्लिंट कांच। 116वां है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। तो यहाँ बी सही है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो हरे पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो इसका सही उत्तर है हमारा यूरिक अम्ल। अपुष्पी पौधा है। अपुष्पी पौधा कौन सा है? फर्न। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो सही उत्तर है 206। एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है हमारा कौन सा? सरसों में। कौन सा? सरसों में। अगला है, बहुकोशिकीय जंतु का उदाहरण है। तो बहुकोशिकीय जंतु हमारा कौन सा है? सही उत्तर है हमारा इसका दूसरा उत्तर सही है मछली। कौन सा है? मछली। आगे चलते हैं। 124वां क्वेश्चन है, पौधे में निषेचन के पश्चात अंडा से विकसित होकर बनता है। तो क्या बनता है? फल। क्या बनता है? फल। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? केंचुआ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? यहाँ से षष्ठी प्रारंभ है। तो उत्तर है हमारा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? उत्तर है कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया? उत्तर है हमारा अहमद शाह। अब अगला प्रश्न 129 का सही उत्तर है पेशवा। 130 किसके शासनकाल में हुई? अशोक। 131 शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। 132 मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध लड़ा गया था। पहला विकल्प इसका सही है, चंदावर। 133 इसका हमारा लोथल सही है। 134 का हमारा स्पेन सही है, क्योंकि दूसरा विकल्प सही है। आगे चलते हैं। 135 में क्वेश्चन में हमारा इसमें दूसरा विकल्प रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। भारत में 136वां क्वेश्चन जो है, तो 136 में का आंसर है महात्मा गांधी।
137 में क्वेश्चन का आंसर है अलबरूनी। 138 में क्वेश्चन का उत्तर है लोधी वंश। 139 में क्वेश्चन का उत्तर है तुर्की। 140 में प्रश्न का उत्तर है प्रयागराज। 141 में प्रश्न का उत्तर है आग्नेय। 142 में प्रश्न का उत्तर है चना। 143 में प्रश्न का उत्तर है भूतापी। 144 का भदोई। 145 का उत्तर है पेंजिया। दूसरा वाला विकल्प इसका सही है, पेंजिया। आगे चलते हैं। 146 का सही उत्तर है कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ब्राज़ील धारा। 147 नरोरा उत्तर प्रदेश। 148 मनन पर्वत हिमालय। 149 दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। 150 गंगा व यमुना का समागम स्थल प्रयागराज। 151 सूचना का अधिकार 2005 में। 152 संसद का अनन्य भाग नहीं है राज्यसभा। 153 मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। 154 राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो 154 का हमारा उत्तर है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। 155 जो है इसका उत्तर है न्यायपालिका को। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। आगे चलते हैं। 157 पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। 158 21 साल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 80। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए गणित के प्रश्नों को देख लेते हैं। आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3। आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर। आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है तो 2:3। अगला प्रश्न है अभिषेक के पास 7 रुपये 45 पैसे थे। वह 5 रुपये 30 पैसे की टॉफ़ी खरीद लेता है। अभिषेक के पास बची हुई धनराशि है 2 रुपये 15 पैसे। यदि x बराबर 0 रखने पर का मान 5 होता है तो a का मान बराबर है -4 के। दो राशियों का x और y प्रतिलोम समानुपात हो तब इसका हमारा चौथा विकल्प सही है। 165 में प्रश्न का भी हमारा चौथा विकल्प सही है तो चौथा विकल्प इसका भी सही है। आगे चौथे विकल्प सही करने के बाद आगे चलते हैं। 15% वार्षिक ब्याज 10,000 रुपये उधार लेता है तो 3 वर्ष बाद कुल ब्याज होगा। तो हमारा इसका उत्तर निकलेगा 4500। प्रश्न नंबर 167 इसमें क्यूब रूट करा रहा है तो 167 में यह संख्या 19 का क्यूब रूट होगी। 168 प्रश्न है तो सबसे छोटा अंक पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर आएगा 2। 169 में प्रश्न में तो परिमाप पूछ रहा है तो इसका पहला विकल्प सही है। 170 में प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। 171 में प्रश्न का
पहला विकल्प आएगा। 172 का तीसरा विकल्प सही होगा। 173 का लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इसका भी हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 174 का भुजाओं की संख्या, इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। संपूरक कौन है, कोटिपूरक संपूरक कौन है? 171, इसका भी हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 177 का हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। 178 का दूसरा विकल्प। 179 का माध्यिका पूछी है, तो तीसरा विकल्प सही होगा। और 180 प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। धन्यवाद बच्चों।